बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का एपिसोड में मैं बताऊंगा एक धार्मिक विषय के बारे में। वो है नाम यज्ञ, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के बारे में आप लोगों को तो कुछ मालूम है। आप लोग जानते हैं कि पवित्र महीनों में जैसे कार्तिक, माघ, ग्रीष्म ऋतु में हर ग्राम में, पड़ा में, शहरों में, गांव में नाम यज्ञों का आयोजन किया जाता है। भारतीय लोग बहुत धार्मिक हैं। धर्म उसका जीवन का आश्रय है। इसलिए वर्ष में एक बार हर ग्राम में, हर पड़ा में, हर गांव में, हर शहर में, शहर का विभिन्न जगहों में नाम यज्ञों का आयोजन किया जाता है। और इस नाम यज्ञ में वो कीर्तन दल को मंगाना पड़ता है। कीर्तन दल को निमंत्रण करना पड़ता है। वो कीर्तन करके जो हरि नाम, हरे कृष्ण हरे राम, ये महामंत्र वो गान कंटिन्यूसली क्रमागत भाव 8 प्रहरी या 16 प्रहरी या 24 प्रहरी ऐसे सुविधा मुताबिक वो हरि नाम का कीर्तन किया जाता है। और लास्ट में, अंत में पुण्याहुति देना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये कीर्तन के जरिए ये प्रक्रिया होता है। वो नाम संकीर्तन, हरि नाम का कीर्तन इसका मूल उद्देश्य है। ये कीर्तन का महत्व बहुत है। नाम यज्ञ का, नाम संकीर्तन का महत्व बहुत है। पुराणों में उल्लेख है, एक बार गंगा देवी विष्णु भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभु, हे नारायण, मैं बहुत पापी हूं। नारायण बोले, कैसे तुम पापी हो? तुम तो पाप मोचने वाली हो, तो आप पापी कैसे बने हो गए? गंगा देवी बोले, प्रभु, आप तो जानते हैं जब मानव मर जाता है, आदमी मर जाता है, तो उसका अस्थि को लेकर हमारे जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों का अस्थि मेरे जल पर संग्रह हो गया है। तो इतना लोगों का पाप मुझ पर पड़ा है, तो मैं पाप से भरा हुआ हूं। और दिन के दिन मेरा पाप बढ़ते भी जा रहा है। तो ये जो अस्थि, मृत लोगों का अस्थि मेरे जल पर पकाते हैं, इसीलिए मेरा पाप का भारा बहुत बड़ा हो गया है। तो ये पाप का भारा से मैं कैसे मुक्त पाऊंगा? ये पाप मेरा कैसे मोचन होगा? तो विष्णु भगवान बोले, तुम एक काम करो कि जहां नाम संकीर्तन होता, आयोजन किया जाता है, नाम यज्ञ आयोजन किया जाता है, वहां कीर्तन होता है, हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन अनवरत किया जाता है, उसी स्थान पर आप चले जाइए। वहां उपस्थित, कुछ क्षण उपस्थित रह के विष्णु भगवान का, राधा कृष्ण का, भगवान का दर्शन करके चले आइए। वो आपका जो पाप है, आदमियों का अस्थि का जो प्रवहमान होने के कारण आपका जल में जो आपको पाप लगा है, वो आप पाप का भारा मोचन हो जाएगा। तो गंगा देवी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। और जब उसी आदेश का वो पालन करते हैं गंगा देवी, जहाँ नाम यज्ञ आयोजन किया जाता है, नाम संकीर्तन, हरि नाम का कीर्तन होता है, वहाँ वो उपस्थित हो जाती है। गंगा देवी उपस्थित हो जाती है, क्योंकि उसका पाप का भारा को मिटाना है, कम करना है, वो पाप से मुक्त होना है। तो ऐसे बंधुगण, ये है नाम संकीर्तन का महत्व। हर कोई पाप से आप मुक्त हो जाएंगे, जैसे गंगा देवी।
तो ये संकीर्तन, वो कीर्तन, जो आप कीर्तन शब्द का उच्चारण करते हैं कि हरि नाम का भजन करते हैं, हरि नाम का उच्चारण करते हैं, इसको कीर्तन कहते हैं। परंतु ये कीर्तन शब्द का मूल अर्थ नहीं है, ये ओरिजिनल मीनिंग नहीं है। ये ओरिजिनल मीनिंग क्या है? ये किताब है हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर, लिखा है सुकुमार सेन ने। तो सुकुमार सेन एक समय भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। वो बहुत कल्चर प्रेमी थे सुकुमार सेन। तो एक किताब में हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर में लिखा है, जो चैतन्य के चैप्टर में, चैतन्य के अध्याय में, कि कीर्तन शब्द का मूल अर्थ है ये एक राग, रागिणी। जैसे हमारा बहुत राग है गाने के लिए, जैसे बंगलाश्री, आषाढ़ शुक्ल, कामोदी, भैरवी, ऐसे चोखी, ऐसे बहुत राग है और रागिणी है। तो कीर्तन भी ऐसा एक राग है। ये कीर्तन राग से भगवान का भजन किया जाता है। इसीलिए जो समय क्रम है वो भजन, हरिनाम का भजन को, प्यार को, प्रार्थना को, वो जो राग से गाया जाता था, कीर्तन राग से गाया जाता था, वो भजन का नाम ही कीर्तन हो गया समय क्रम। तो आज जो हम कीर्तन कहते हैं वो हरिनाम का भजन है, लेकिन उसका मूल अर्थ है एक राग, एक रागिनी, जिससे गाना का नियम है, वही गाने का नियम में गाना गाया जाता है। तो जो भी हो, ये कीर्तन का मूल अर्थ है। और आज जो भगवान का भजन किया जाता है, हमको कीर्तन कहते हैं, नाम संकीर्तन कहते हैं। तो ये नाम संकीर्तन हर जगह में भारतीय समाज में प्रचलित है। सभी लोग परम ब्रह्म से विश्वास रखते हैं, विष्णु भगवान से विश्वास रखते हैं और मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं, मुमुक्षा करते हैं, जो भक्ति से, पाप से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए सभी लोग कीर्तन का आयोजन करते हैं, नाम यज्ञ का आयोजन करते हैं और कीर्तन दौड़ का भी इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। और आजकल जहां तक पश्चिम ओडिशा का सवाल है, यहाँ बहुत कीर्तन दौड़ है, बहुत नामी कीर्तन दौड़ है, फेमस। पश्चिम ओडिशा में कीर्तन कला एक विदग्ध कला में रूपायित हो गया है। अभी कुछ वर्षों में, कुछ सालों में बहुत कीर्तन दल प्रैक्टिस किए हैं, अच्छा कीर्तन प्रदर्शन करते हैं। वही हमारा पश्चिम ओडिशा में स्पेशली बरगढ़ जिला, संबलपुर जिला और सोनपुर जिला, ये तीनों चारों जिला में बहुत कीर्तन दल अभी आए हैं और बहुत परफेक्शन से कीर्तन करते हैं, बहुत पॉलिश कीर्तन। इसमें आपका कला का भी प्रदर्शन पाएंगे। आप तो भक्ति का मार्ग तो पाएंगे कीर्तन से। इसके अलावा अब कीर्तन का जो गाना का नियम है, बजाने, मृदंग बजाने का नियम है, वो सब आपको मिलेगा। वो आपका जो एस्थेटिक सेंस है वो भी आपका तृप्त हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। और भक्ति तो ऐसे ही कीर्तन में रहे हैं, चैतन्य के प्रभाव से आज 500 वर्ष से ज्यादा हो गया है। और भक्ति का मार्ग कीर्तन से ही होता है। इसीलिए कहा है कड़ो नामैव केवलम, अर्थात कलियुग में केवल नाम, भगवान का नाम लेने से आपका मुक्ति हो जाएगा। एक हमारा उड़िया कवि
सुंदरगढ़ का एक तो प्रसिद्ध कवि स्वर्गत विनोद चंद्र नायक ने लिखा है एक पद, ग्राम कीर्तनर मृदंग संचार शुभे ग्रामे ग्रामे देह छाड़ी देहातीते आत्मा खोजी बोले आत्माराम। आत्मा आत्माराम को ढूंढता है, परमात्मा को ढूंढता है कीर्तन के माध्यम से। तो ये कीर्तन एक तो भक्ति का तो जरूर एक मार्ग है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त एक तो ये संगीत का कड़ा भी है। वो ताल मान से कीर्तन किया जाता है, 8 ताली 4 ताली 16 ताली ऐसा ताली है, छंद है, ताल मान और मान भी है। ताल मान से कीर्तन किया जाता है। हमें एक किताब में पढ़ा था कि जो पृथ्वी में जो बेकार चीज है, वो बेकार चीज का एक लिस्ट दिया है, वो कवि ने, एक लेखक ने। उसमें एक लिस्ट में एक आइटम था जो संगीत विहीन, ताड़ विहीन संगीत, जो जिस संगीत में ताल मान नहीं है वो बेकार चीज है। तो इसीलिए बंधुगण, हमारा जो पश्चिम उड़ीसा में बहुत कीर्तन दल उभर आए हैं, वो लोग ये ताल मान कीर्तन को, स्टाइल शैली कीर्तन को अपनाते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं और परफेक्शन भी पाए हैं। उसी कीर्तन दल का कुछ नाम याद है, पिपलीपाली, गोंठियापाली, डबला, मुड़मोल, हिरोमुंडा, बड़माल, कैसीपैन, सातुपाली, मैटखई, बहुत ऐसे नाम है। वो बहुत फेमस कीर्तन दल है। जोगीपाली, तालपाली, ऐसे बहुत कीर्तन है, कीर्तन दल है, कीर्तन गायक हैं, तो बहुत नाम कमाए हैं। और पहले बहुत अच्छा मृदंग गायक भी थे, जैसे 3 गायकों थे, वो भी वो नहीं है। वो गायकों थे पुन्नो बाबा, नेत्र और छौनी। वो तीनों बहुत कॉम्पिटिटर थे मृदंग बजाने का, चमत्कार बजाते थे। तो वो मृदंगकार आज नहीं है। वो उसको उनके बारे में मैं एक एपिसोड में आपके लिए बताऊंगा स्पेशली। तो ऐसे कीर्तन को भी भक्ति की कला के बाद एक विदग्ध कला के रूप में मान्यता प्राप्त किया है। और इसका जो संगीत एस्पेक्ट है, संगीत दिग है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। और बहुत सुंदर कीर्तन परिवेशन करते हैं ये पश्चिम उड़ीसा में। तो विशेषकर सोनपुर, बरगढ़, संबलपुर ऐसे जिला में बहुत सुंदर गायक हैं। और कीर्तन कला पश्चिम उड़ीसा का एक विदग्ध कला बन गया है और आगे भी उसका भविष्य बहुत अच्छा है। उसका भविष्य बहुत ज्वाज्वल्यमान रहेगा। तो बंधुगण, आज इतना ही। और एक एपिसोड में कीर्तन के बारे में, श्री चैतन्य के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तब तक लिए अपना वाणी को विराम देता हूं। बंधुगण प्रणाम, धन्यवाद।